आंदोलनकारी जयराम महतो समेत कुल 5 लोग आज महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका है जब भाषा आंदोलन हो या खतियान आधारित आंदोलन हो या स्थानीयता का विषय हो, तब जयराम महतो खुद जाकर के राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी बातों को, अपनी मांगों को राज्यपाल यानी राजभवन में रखेंगे। लिहाजा कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों की बात करें और खास करके आंदोलनकारियों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता मदन, जो इस बारे में विस्तार से बताएंगे। मदन, क्या लगता है कि क्योंकि ये पहला मौका होगा जब जयराम जैसे जो आंदोलनकारी हैं वो खुद जाएंगे और राज्यपाल के सामने अपनी बातें रखेंगे, क्या इसका राजनीतिक मायने या गैर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, क्या इसका महत्व है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी थी और युवाओं से जो अपील की थी कि वो दूसरे के बातों में ना आए, इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए, ताकि राज्य का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बना रहे, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो जैसे युवा सड़क पर थे और जयराम की जहाँ तक बात है तो विधानसभा तक वो पहुँच चुके थे, विधानसभा का घेराव करने पहुँचे थे बजट सत्र में, और वो लाखों हजारों युवाओं को एक तरह से कहिए अपने भाषण से प्रभावित कर चुका है। तो ऐसे में कुछ दिन पहले जयराम ने यह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि फिलहाल हम अभी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, ये आंदोलन जो है कुछ दिन हम इससे दूर रहेंगे क्योंकि उनका कोई एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में बीच एग्जाम में आज भी उनका पेपर है और उसके बाद फिर वो बीच में समय निकालकर राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं, तो ये जरूर एक बड़ा विषय है। इसको हम महत्वपूर्ण इसलिए मान सकते हैं कि अब से पहले राजभवन तक ये बातें नहीं पहुंची थी, तो अब राज्यपाल से मिलकर क्या कुछ वो बात रखते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खास बात ये भी है मदन, आपने देखा हो कि आज दूसरे आंदोलनकारी जैसे आप पूर्व विधायक जो हैं सुरेश सिंह बेसरा हो, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, इन लोगों की बैठक भी आज रांची में प्रस्तावित है। उस बीच में जयराम महतो का आना, तो ये लग रहा है कि जो बातें कल तक हम लोग केवल धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर तक सुनते थे, वो अब उसकी आवाज़ अब राजधानी रांची तक पहुंच गई है, राजभवन तक पहुंच गई है। अब कहीं न कहीं सरकार पर एक तरफ से चौतरफा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत बिगड़ती सी जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल परसों बोकारो में जो बेरमो में विधायक हैं अनूप सिंह जो शिलान्यास करने पहुंचे थे और वहां जो लोगों ने उनका विरोध किया, तो और उसके बाद जो एक गुट है, जो एक टीम है, जो युवा का टोली है जो विरोध कर रहा है, 1932 की मांग कर रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। तो एक तरफ जनप्रतिनिधियों का विरोध, दूसरी तरफ राजभवन पहुंचना और तीसरी तरफ एक बैठक होना कि इसको लेकर के एक गुट क्या करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग गुटों में कोई बैठा नहीं है और जो संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और जो उन्होंने एक समय कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1932 नहीं लागू हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हम लागू करते हैं तो उसे न्यायालय में जो है चुनौती दी जाएगी और फिर वो रद्द हो जाएगा। तो दूसरी तरफ सर्वे सेटलमेंट की भी बात उन्होंने कहा कि कई जिलों में अलग अलग वर्ष में जो है सर्वे सेटलमेंट हुआ है, तो इसलिए दूसरे जिले छूट न जाएं, आपस में कोई टकराव की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए सरकार एक समुचित व्यवस्था करेगी। ये सबों को ध्यान लग रहा आपको कि जो विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो जो बयान दिया, खासकर स्थानीयता का विषय, एक दिन वो फर्स्ट डे आप कहते हैं कि वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं कि अगर 1932 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहीं ना कहीं ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। दूसरे दिन लास्ट डे जब सत्र का रहा था उस दिन पैचअप करने के मूड में आते हैं और वो बताते हैं क्या बाध्यता है, क्या कंपल्शन है। तो इससे लगता है कि ओहापोह की स्थिति बनी है राज्य भर में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनके ही दल के जो मंत्री हैं, जो विधायक मंत्री बने हुए हैं जगन्नाथ महतो, सबसे अगर ज़्यादा किसी ने 1932 की बात की है तो खुलकर वो जगन्नाथ महतो ने बात की है और वो अभी भी कहते हैं कि 1932 ही लागू होगा। लेकिन अब मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पूरे राज्य को लेकर चलना है, तो इसलिए वो अपनी जवाबदेही को समझ रहे हैं और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जिससे कि राज्य में फूट हो, ये लगे कि भाई इसके साथ न्याय हुआ है और दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए उन्होंने विस्तार से इन बातों को बताया था। अगर आप सीधी तौर पर उनके पार्टी का एजेंडा को देखें या फिर घोषणा पत्र को देखें तो वो जरूर 1932 है, लेकिन सरकार में रहते हुए जो निर्णय लेने हैं और सबको लेकर के चलना है, तो ऐसे में
वो अपनी परेशानियां, अपनी कठिनाइयों को बताए। और अब जो युवाओं की मांग है, या जो झारखंड के जो मूलवासी कहते हैं, जो आदिवासी कहते हैं, और जो युवा लीड कर रहे हैं, जो राज्यपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि पहले आप विधायिका हैं, न्यायपालिका नहीं है। आप विधायिका अपना काम करिए और फिर न्यायपालिका को जो करना होगा वो करेगा। तो इसलिए अब सवाल इधर से मुख्यमंत्री तक ये किया जा रहा है कि आप अपना काम कर दीजिए, तब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी खुद क्या निर्णय लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बजट सत्र का जो रिजल्ट है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है, 2 बार इस विषय को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। तो दोनों बार में ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट मैसेज दे चुके हैं कि हम कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेंगे जिससे कि राज्य जल जाए, राज्य में किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था, कोई हाथ में ले कानून व्यवस्था बिगड़े। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेंगे। और एक जिक्र किया उन्होंने कि लातेहार जिले में सर्वे सेटलमेंट लास्ट जो है वो 2005 तक हुआ है। तो ऐसे में कहीं 1964 में हुआ है, कहीं पर 1932 में हुआ है, कहीं 85 में हुआ, 84 में हुआ। तो जो अलग अलग सर्वे सेटलमेंट है उस आधार पर ही ये स्थानीय नीति को परिभाषित किया जा सकता है। सवाल, चूंकि जयराम पर शुरुआत में बात हुई, तो जयराम से ही एंड करते हैं। चूंकि आपने सुना अगर लास्ट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 दिन आप अगर फुटबॉल मैदान में अगर आप कमेंट्री करते हैं या बातचीत करते हैं तो इससे आप नेता नहीं बन जाते। उनका इशारा कहीं ना कहीं जयराम सरीखे आंदोलनकारियों पर था। मगर जिस तरह से जयराम हो, देवेंद्रनाथ महतो हो, मोतीलाल महतो हो और विकास महतो हो, तमाम जो सरीखे जो आंदोलनकारी उपजे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि सरकार तक ये बातें पहुंची है और सरकार को भी नहीं चाहते हुए भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि इन आंदोलनकारियों ने एक माहौल, एक वातावरण जरूर ऐसा बना दिया है जिससे सरकार अनकंफर्टेबल हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो ज़रूर है। ये एक तो परोक्ष रूप से इस बात को कहिए कि निशाना उन पर था, लेकिन स्पष्ट रूप से भी उन्होंने एक शब्द और ये भी कहा था कि जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो बीजेपी के गुंडे हैं। तो अब क्या है वो भी सवाल कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी जो कह रहे हैं, जो युवा हैं, जो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम किस दल से हैं, हम किसके गुंडे हैं, कौन हमें फंडिंग करता है। इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। हम छात्र हैं, हम अपने आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। हालांकि ये चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जयराम आज राजभवन पहुंच रहे हैं और इस राजभवन पहुंचकर वो क्या बातें रखते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय हो जाता है जब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी भाषा को लेकर, स्थानीयता को लेकर, रोजगार को लेकर ये जो आंदोलन चल रहे हैं उसका बैकअप कहीं ना कहीं विपक्ष है और खास करके नाम जो लिया जाता है बीजेपी का। अब सवाल ये उठता है कि जब लोबिन हेम्ब्रम, मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी और सीता सोरेन जैसे सरीखे नेता जो खुद झामुमो कोटे के विधायक हैं और उस दल से आते हैं जिस दल की अगुवाई में सरकार चल रही है, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये लोग कब बीजेपी ज्वाइन कर लिया और इन लोगों को कैसे बीजेपी सपोर्ट कर सकती है। लिहाजा ये राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में और उसकी आंच राजधानी रांची तक अब पहुंच गई है कि इस आंदोलन को कहीं न कहीं अब सरकार को सुनना पड़ेगा और एक कंक्रीट डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा ताकि राज्य को 2000 में जिस तरह झारखंड जला था डोमिसाइल के विषय पर, उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।